जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ अमेरिका और कनाडा की सरहद पर। ये सरहद जो है अमेरिकी साइड पर सियाटल और कैनेडियन साइड पर वैंकूवर के दरमियान वाक़ है और ये एक पब्लिक पार्क है। इसे पीस आर्च स्टेट पार्क कहा जाता है और ये स्टेट पार्क जो है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक किस्म की जगह है कि इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अमेरिकी साइड पर है, लेकिन जो कैनेडियन शहरी हैं या अमेरिकी शहरी हैं जो किसी वजह से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, वो इस पार्क में एक दूसरे से मिल सकते हैं। ख़ास तौर पर पिछले 1.5 साल में जब से कोविड की वजह से सरहद बंद है, लोग एक दूसरे के मुल्कों में आ जा नहीं सकते अनलेस कि उनको कोई इमरजेंसी ना हो, कोई मजबूरी ना हो जिसको वो जस्टिफाई कर सकें और बॉर्डर क्रॉस कर सकें। तो बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो इस पार्क में आकर एक दूसरे से मिलती हैं। सिक्योरिटी का इंतज़ाम दोनों तरफ जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत सख्त है। जो बॉर्डर पेट्रोल के लोग हैं कैनेडियन साइड पे और अमेरिकन साइड पे वो घूमते रहते हैं। कैनेडियन नेशनल्स जो हैं वो अपने पासपोर्ट्स दिखाकर इस पार्क में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि ये पार्क जो है इसका ज़्यादातर हिस्सा अमेरिका के अंदर है। मेरे पीछे जो सड़क आप देख रहे हैं ये सड़क कैनेडियन सरहद में है। वो यहाँ दाखिल होते हैं, लोगों से मिलते हैं और फिर वापसी पर दोबारा अपने पासपोर्ट्स दिखाकर या शनाख्ती जो उनकी दस्तावेज़ात हैं वो दिखाकर वापस चले जाते हैं। और मैं सारा दिन यहाँ पर देखता रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपने कुछ अजीज़ ऐसे हैं जो कैनेडियन साइड पर थे और हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते थे, तो वो भी यहाँ आए, हमने उनसे मुलाकात की और एक बड़े अच्छे माहौल में सारा दिन मैं देखता रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने एक पिकनिक का माहौल बनाया हुआ है, लोग एक दूसरे से मिलकर खुश हो रहे हैं। और मुझे बार बार ये ख्याल आता रहा कि इस किस्म का कोई अरेंजमेंट पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्यों नहीं हो सकता। कितनी ऐसी डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं जो 1947 में जब दोनों मुल्क बने तो डिवाइड हो गई। हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से बिछड़ गए। अब भी कई ख़ानदान जो हैं वो भारत में मौजूद हैं और उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान से बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिन्हें भारत जाना होता है लिवर का ट्रांसप्लांट कराने, दूसरी बीमारियों का इलाज कराने, क्योंकि वो वहाँ सस्ता है और बेहतर है, लेकिन वीज़े की पाबंदियों की वजह से या कई और मसाइल की वजह से वो वहाँ नहीं जा पाते। भारत में बहुत से सिख ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं सियाहत के लिए, या जैसे अब हमने करतारपुर बॉर्डर खोला है या ननकाना साहब है, जब पाबंदियाँ अगर ज़्यादा नरम हो जाएं तो उनके लिए आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि कनाडा या अमेरिका के दरमियान में या जो दूसरे यूरोपियन मुल्क हैं उनके दरमियान शायद मज़हब एक वजह नहीं है उनके दरमियान डिफरेंसेस की, या एथनिसिटी या उस तरह के देरीना मसाइल नहीं हैं जिस तरह के हमारे यहाँ रहे हैं। एक बड़ी हिस्ट्री रही है वर्ल्ड वॉर की जिससे अब ये मुल्क आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे वो मसाइल जो हैं वो अभी तक बाकी हैं। तो चाहे ट्रेड उस तरह से नहीं हो सकता या दीगर जो मामलात हैं वो हमारे यहाँ उस तरह से नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर दोनों हुकूमतें मिलकर उन लोगों के लिए कुछ सोचें जो दोनों तरफ स्ट्रैंडेड हैं, जो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, ख़ास तौर पर वो जिनकी रिश्तेदारियाँ हैं आपस में, तो उनके लिए बहुत आसानी पैदा हो सकती है। और कोई ना कोई इस तरह का अरेंजमेंट जो हमने इन मुल्कों में देखा है, अगर दोनों मुल्कों की हुकूमतें चाहें अपने जो उनके सियासी इख्तलाफात हैं उनसे आगे बढ़ें, तो इन लोगों के लिए कोई ना कोई वो ऐसी उम्मीद पैदा कर सकते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। आप तक के लिए इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की मज़ीद जो जगह हैं वहाँ की मैं आपको सैर भी करा सकूँ और इस तरह की जो गुफ्तगू है वो भी आप तक पहुँचे।